तो चलिए शुरू करते हैं काव्य खंड का अंतिम अध्याय, जिसका शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु, और जिसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। ये कविता जो है एक भक्त के दृष्टिकोण से लिखी गई है, और इसमें एक भक्त जो है भगवान को ये बात समझा रहा है, ये बात बता रहा है कि इस संसार में, इस दुनिया में आपका अस्तित्व मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं, और ये बात बिल्कुल सच भी है। भगवान का अस्तित्व भक्त के अस्तित्व पर ही आधारित होता है, भक्त के अस्तित्व पर ही निर्भर रहता है। तो चलिए सर्वप्रथम कवि रेनर मारिया रिल्के को पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इनकी कविता को पढ़ेंगे। ये आखिरी कविता है, और इससे पहले अगर 11 कविताएं और हैं जो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी कविता को पढ़ सकते हैं। तो चलिए कवि रेनर मारिया रिल्के का सर्वप्रथम परिचय देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कविता की एक एक पंक्ति को। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी के एकीकरण के बाद अब कहाँ पड़ता है, ये जर्मनी में पड़ता है। इनके पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम था सोफिया। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अन्य कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा है। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपनी गहरी भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध से में रहस्योन्मुखता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती द्वारा इस कविता का हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कविता को कि भक्त भगवान को क्या क्या बता रहा है, एक भक्त भगवान से क्या क्या कह रहा है अपने और भगवान के अस्तित्व के विषय में। तो चलिए कविता को देखते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? कवि प्रश्न पूछ रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ, मैं मरणशील हूँ, एक दिन मेरा अंत होना निश्चित है, लेकिन ज़रा ये तो बताओ कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, जब मैं मर जाऊँगा, मेरा अंत हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊँगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वाधीन हो जाऊँगा। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, मेरे माध्यम से ही तुम श्रद्धा और भक्ति का रसपान करते हो। जब मैं टूट कर बिखर जाऊँगा तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वाधीन हो जाऊँगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यदि तुमने मुझे खो दिया तो तुम्हारा अपना अर्थ भी खत्म हो जाएगा, अपना अर्थ भी तुम्हारा खो जाएगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। कवि कहते हैं मेरे बिना आप गृहहीन हो जाइएगा। आपका जो घर है वो भी मैंने ही बनाया है, चाहे आप मंदिर में रहें, मस्जिद में रहें, गिरजाघर में रहें, सब भक्त के द्वारा बनाया हुआ है। मेरे बिना आप गृहहीन हो जाइएगा, निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, और तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तुम क्या हो जाओगे? स्वागत विहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि कहते हैं मैं तुम्हारे चरणों की पादुका हूँ, तुम्हारे चरणों का चप्पल हूँ। अगर तुमने मुझे खो दिया तो तुम्हारा अपना अर्थ भी क्या होगा? खो जाएगा।
तुम्हें जब चलना पड़ेगा तो तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारा जो शानदार लबादा है, लबादा का मतलब एक प्रकार का वस्त्र होता है जो ईसाई पादरी लोग पहनते हैं, जिसको चोगा कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कवि कहते हैं, मैं अपने मुख से तुम्हारे नाम को जपा करता था, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा नाम जपने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के समय बैठकर मैं तुम्हारे नाम को जपता था, तुम्हारा नाम लेता था, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? मेरे बिना आप क्या कर सकिएगा? कुछ नहीं कर सकिएगा आप। तो इस तरह से हमने काव्य खंड को पूरा कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया एक एक पंक्ति को, समझ लिया एक एक पंक्ति को। अगर आपने अभी तक पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख कर आएँ, और कम से कम समय में कोई भी वीडियो जो है आपको लंबा नहीं मिलेगा, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग गद्य खंड शुरू करेंगे। पहला अध्याय पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।